सो दो तरीके के मूवमेंट थे, एनसीएम और सीडीएम, जो बापू ने स्टार्ट किए थे। हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना बहुत ज़रूरी था, उसके बिना कुछ नहीं हो पाता। अब ये चीज़ ना आपके एग्जाम में 100% आती है कि मार्च 1990 में ये चीज़ कहाँ पार्टिसिपेशन एनसीएम का 100% आएगा, तो इसको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। Hello everyone, my name is Ashi, as you all know, and welcome back to Tangenic Social Study Series. So let's continue nationalism in India. हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था, जहाँ पे हमने देखा था कि गांधी जी ने सत्याग्रह कॉल ऑफ कर दिया है, एंड अब उसके आगे से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे हुई थी. So let's go. And yeah, don't forget, आप लोग को ऐप डाउनलोड करना है, एंड वहाँ पे आपको नोट्स, टेस्ट, एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा. ओके, एंड इवन द डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स, द डिटेल्ड सेशंस ऑफ कंप्लीट एसएसटी. So let's go ahead. तो यार चलो अपना नेशनलिज्म इन इंडिया कंटिन्यू करते हैं. अब तक हमने लास्ट जो पढ़ा था कि सत्याग्रह कॉल ऑफ हो गया था. ओके, सो वहीं से कंटिन्यू करें अगर हम, तो अब गांधी जी का रोल आया था. ओके, सो गांधी जी ने क्या कहा था कि जो एनसीएम और सीडीएम दो तरीके के मूवमेंट अब मैं चालू करूंगा. ओके, अगर एनसीएम नहीं चल पाया, मान लो गवर्नमेंट ने परेशान किया, सप्रेस किया, उस किसी भी रीजन से अगर एनसीएम नहीं चल पाया, तो फिर मैं सीडीएम मूवमेंट लेके आऊंगा. आगे बढ़ेंगे ये एनसीएम और सीडीएम है क्या. बट उसके बाद क्या हुआ, अब गांधी जी ने सोचा कि यार मुझे ज्यादा पावरफुल मूवमेंट बनाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है. ओके, तो उसके लिए ही वांटेड हिंदू एंड मुस्लिम बोथ, दोनों को यूनाइट करना था उन्हें, ताकि वो ज्यादा लोगों का एक मास मूवमेंट बना के सप्रेस कर सके गवर्नमेंट को. ओके, सो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स और हिंदू को आपस में यूनाइट करने के लिए, जोड़ने के लिए खिलाफत इशू उठाया. ओके, अब खिलाफत इशू क्या था पढ़ेंगे. बट रिमेंबर, यूजिंग खिलाफत इशू गांधी जी डिसाइडेड टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम टू गेट स्वतंत्र भारत. ओके, आई रिपीट, हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत इशू का इस्तेमाल किया, और खिलाफत इशू का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या करना चाहा कि हम स्वराज लेकर आ जाए, स्वतंत्र भारत लेकर आ जाए. ओके, अब खिलाफत इशू था क्या, सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट समझते हैं. ये एक बंदा था ऑटोमन टर्की. तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, ये रूमर्स फैल गए थे कि जो ऑटोमन एम्परर है, इसके ऊपर एक ट्रीटी लगाई जाएगी, यानी कुछ पॉलिसीज लगाई जाएंगी जिसकी वजह से इसकी सारी पावर्स छीन ली जाएंगी. ओके, बट सारी पावर्स छीनना, जितने भी अलग कंट्रीज थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उन्होंने इसको बहुत सप्रेस कर दिया था ऑटोमन टर्की को, इसकी सारी पावर्स छीनने का डिसीजन ले लिया था, सब कुछ. तो ये बहुत अकेला पड़ गया था. सो ही वांटेड सम सपोर्ट. तब गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आई हेल्प यू विद दैट, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, बट उसके बदले में मुझे तुम्हारा मुस्लिम सपोर्ट चाहिए. ओके, देन अब खिलाफत कमेटी बिठाई गई मार्च 1919 बॉम्बे में. गाइज ये जितनी भी जगहें हैं ये आप लोग को याद रखनी है फॉर मैप पर्पस. ओके, मैप में आता है कि खिलाफत कमेटी मार्च 1919 में कहाँ पे हुई थी, वो जगह मार्क करो, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे में हुआ था. देन अब गांधी जी अपना खिलाफत इशू के सपोर्ट में डिस्कस करने लगे कि ठीक है, मैं हिंदूज को लेकर आऊंगा आगे, मैं तुम्हारे लिए भी एक मास मूवमेंट बनाऊंगा. तो उन्होंने दो लोगों से बातचीत की, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो बंदे थे. इन लोगों से डिस्कस करके इन्होंने अपना मास एक्शन जो नेक्स्ट रहेगा वो डिस्कस किया, एंड उसके तहत गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. तो इन्होंने एनसीएम चालू किया, दैट वाज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट विद सपोर्ट ऑफ खिलाफत. ओके, रिमेंबर. अब ये जो पूरा डिसीजन हुआ, ये कहाँ पे हुआ, कैलकाटा सेशन था कांग्रेस का सितंबर 1920 में. रिमेंबर, सो अगर क्वेश्चन आता है दोबारा से मैप में कि जो कांग्रेस का 1920 में सितंबर सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो मार्क करो. सो यू शुड नो कैलकाटा में. अब अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटी सी चीज, गांधी जी की एक बुक थी हिंद स्वराज, 1909 में उन्होंने लिखी थी, बट उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस ओनली. जब तक इंडियंस साथ दे रहे हैं तब तक ही ब्रिटिशर्स चल पा रहे हैं. जैसे ही ब्रिटिशर्स को सपोर्ट देना बंद कर दिया, उनकी बात मानना बंद कर दिया इंडियंस ने, तो एक झटके में, एक बार में, एक साल में ही पूरा जो इनका साम्राज्य है ब्रिटिशर्स का, वो गिर जाएगा. देयर वुड बी नो मोर ब्रिटिशर्स. ओके, और स्वराज आ जाएगा. देन मूविंग अहेड, अब एनसीएम था क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इसके क्या फीचर्स थे, हमें नाम से पता लग रहा है नॉन कॉपरेशन मतलब हमें बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करना. सो सबसे पहला इसका जो फीचर था वो था
it should begin with the surrender of titles that the government awarded. So that means कि गवर्नमेंट ने जो भी अपने टाइटल्स दिए हैं लोगों को, तो वो सब आप सरेंडर कर दो, हमें गवर्नमेंट की कोई भी चीज नहीं चाहिए. ओके, अब टाइटल से क्या मतलब है, कोई भी नोबेल प्राइज मिलना या कोई भी अवार्ड मिलना, कोई भी सर्टिफिकेशन मिलना, ऑल सच दैट, तो वो सब आप रिमूव कर दो. सेकेंड थिंग, बॉयकॉट. द मेन मोटिव वॉज बॉयकॉट करना, यानी इग्नोर कर देना, यूज ना करना. किस किस को, सारी सिविल सर्विसेज यानी पुलिस वगैरह सब कुछ, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव, schools, foreign goods, each and everything should be boycott. जिसका भी रिलेशन ब्रिटिशर्स या गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो सब बॉयकॉट कर दो. और ये डिसीजन कहाँ पे हुआ, नागपुर में, जो सेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, रिमेंबर. ओके, अब एनसीएम में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 100% आता है आपके बोर्ड्स में कि किसी भी एक के बारे में पूछ लेते हैं कि मिडिल क्लास ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स ऑफ अवध ने कैसे पार्टिसिपेट किया. सो यू शुड नो, आप लोग को याद रखना चाहिए ये. सो लेट्स सी, 4 कैटेगरीज के लोग थे जिन लोगों ने एनसीए में पार्टिसिपेट किया था. सबसे पहला था आपका मिडिल क्लास. ओके, सो लेट्स सी मिडिल क्लास ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था. मिडिल क्लास जो थे वो सिटीज के अंदर थे, और इन्होंने क्या कहा था, हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, बाय बॉयकॉटिंग एवरीथिंग, हम सब कुछ बॉयकॉट कर देंगे. इन सबको हम एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ओवरव्यू जानना जरूरी है. सेकंड, जो पीजेंट्स थे कहाँ के, अवध के. सो रिमेंबर पीजेंट्स ऑफ अवध, इन्होंने कैसे कॉपरेट किया था. इनका एक लीडर था बाबा रामचंद्र, उसने कहा था कि एबॉलिशन ऑफ बेगार. तो ये क्या चाहते थे कि बेगार होता है कि आपका लेबर करवाया जा रहा है बिना, मान लो ये एक फार्मर है, ये कुछ लोन है इसके ऊपर और ये पैसा चुका नहीं पा रहा, तो ये लैंडलॉर्ड उससे जबरदस्ती का लेबर करवाएगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेबर करवाएगा, उससे काम करवाएगा उस पैसे के बदले. तो दैट इज बेगार. ठीक, तो पीजेंट्स ऑफ अवध क्या चाहते थे कि बेगार का एबॉलिशन हो जाए, और पीजेंट्स ऑफ अवध किसके सपोर्ट से चल रहे थे, बाबा रामचंद्र उनका लीडर था. थर्ड, ट्राइबल्स कहाँ के थे, ये गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, रिमेंबर. तो इन लोग का जो लीडर था वो था अलूरी सीताराम राजू. ही वाज अ कूल गाय. ही फेल्ट कि बिना लड़ाई झगड़े के कोई चीज नहीं जीती जा सकती. सो ही वाज अ गुड सपोर्टर, ही वाज अ रियल फॉलोअर ऑफ गांधी जी, बट ही वाज ही हैड डिफरेंट ओपिनियन. एक जगह इसका बस डिफरेंट ओपिनियन था गांधी जी से, वो ये कि प्यार से बातें नहीं संभाली जाती, मारना झगड़ना जरूरी है. ओके, और इसको ऐसा लगता था कि इसके पास कुछ सुपर पावर्स है, ये बहुत ही ज्यादा डिवाइन इंसान है. सो ही हैड समथिंग लाइक दैट. सो ही वाज अलूरी सीताराम राजू, एंड इनका डिमांड क्या था, ये चाहते थे हमें फॉरेस्ट में जाने की फ्रीडम मिल जाए. ओके, देन फोर्थ है आपका प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम. इनका क्या था, ये चाहते थे टी लीफ गार्डन्स में जहाँ पे काम करते थे उसको वो लीव कर सके. दैट मीन्स जो भी इनके चाय पत्ती के जो भी गार्डन्स होते थे उनको छोड़कर, वहां से काम वाम छोड़कर इनको इतना फ्रीडम मिले कि ये वापस अपने घर वर जा सके. ओके, इस पूरे पीपल पार्टिसिपेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और वही जो पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम में आता है. सो ओके, सो गाइज वी हैव कम टू एन एंड फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोग को क्लियर होगी अब तक जो भी चीजें हमने करी है. सो गाइज प्लीज अटेम्प्ट द एमसीक्यू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप, check out the notes, the test series, everything over there. Okay, so let's meet to the next lecture. Till then, bye bye, take care.